एग्ज़ाम्स में आने वाले, मोस्टली एग्ज़ाम्स में आने वाले न्यूमेरिकल्स करेंगे। कृपया वीडियो को पूरा देखें। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। ठीक है, अगर वृद्धि दे रखी है या कमी दे रखी है, इनके फॉर्मूले हैं, सीधे से डायरेक्ट ही यूज करने हैं। ठीक है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी पूछा है ना इसने। तो खपत में कमी प्रतिशत, इसका फॉर्मूला क्या है, वृद्धि दे रखी है तो जो भी वृद्धि है आर, मान लीजिए आर है वृद्धि है तो 100 में आर प्लस करेंगे, 100 प्लस आर या आर 100 प्लस आर या आर प्लस 100, प्लस है तो कुछ भी लिख सकते हैं, इंटू 100। ये आ जाएगा अपना खपत में कमी प्रतिशत। ठीक है, अप्लाई करते हैं। 20% की वृद्धि हुई है, 20 आर की जगह 100 प्लस 20 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 20/120 गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 छिके 12 क्या आ जाएगा, 100/6। और भी कट रहा है ये, 2 पंजे 10, 2 तिये 6, यही आ रहा है 50/3%। ठीक है, सही बटे में भी लिख सकते हैं। 50 को 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 छिक 18, 2 तो 16 सही 2/3% खपत में कमी आ जाएगी। ठीक है, सीधा सा है। अगर वृद्धि दे रखी हो तो 100 प्लस आर करना है, अगर कमी दे रखी हो तो 100 माइनस आर करना है। बस इतना सही है। देखिए अगला क्वेश्चन कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर, ये कमी वाला आ गया, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि खर्च पर कोई परिवर्तन न हो। अब खपत में वृद्धि, फॉर्मूला क्या है, R/100 माइनस आर, कमी है तो आर 100 माइनस आर इंटू 100। इस पे अप्लाई कर दो। आर कितना दे रखा है, 10 डिवाइड बाय 100 माइनस 10 इंटू 100। अब 100/100 में से 10, 90 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा, 1000/9। ये 100 है, सॉरी 10 है ये, सॉरी तभी ज़्यादा आ रहा है। अब इसको काट देंगे, 9 एकम 9 क्या बचेगा, 10, 9 एकम 9 सही 1/9, 11 99 और 100 तो 11 सही 1/9% आ जाएगी खपत में वृद्धि। अगर वृद्धि दे रखा है तो आर प्लस 100 करेंगे, अगर कमी दे रखी है तो 100 माइनस आर करेंगे। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट देखिए, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए और वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, फेल हो गया, यानी पास होने के लिए उसे 45 अंक ही चाहिए, 30% तो ले लिए उसने। अब दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए जो कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक उच्च अधिक है, यानी उसने 42% लिए लेकिन 45 अंक उसे ज़्यादा है, 45 ना भी होते तो भी वो पास ही होता। ठीक है, कैसे करेंगे इनको, पूर्णांक ज्ञात करना है और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक भी ज्ञात करने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे इनको, सिंपल सा तरीका है।
देखो, पहला विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त किए, ए मान लो, ये बी मान लो, लेकिन अगर उसके पास 45 और होते तो वो पास हो जाता। इज इक्वल्स टू, बी ने 42% प्राप्त किए, लेकिन इसके पास अगर 45 ना भी होते तो भी पास हो जाता। पास इज इक्वल्स टू पास ले लेंगे, ठीक है। अब प्रतिशत में से प्रतिशत माइनस करेंगे, अंक में से अंक माइनस करेंगे, ठीक है। अभी देखो, ये इसको इधर ले आओ, 30% माइनस 42% इज इक्वल्स टू माइनस 45 माइनस 45। ये क्या आ जाएगा? 12%, 12%, लेकिन माइनस का, यहाँ पे ये 90 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब 12% 90 अंक के बराबर है। पूर्णांक क्या होता है? 100% ही पूर्णांक होते हैं, पूरे पूरे, ठीक है। 1% 90/12 अंक के हो गया। अब 100% तो गुणा इसके 100 लग जाएगा, ठीक है। काट दो, 3 चौके 12, 3 तिया 9, ये 25 आ जाएगा, 25 तिये 75, 750 अंक। पूर्णांक क्या आ गया अपना? 100% क्या आ गया? 750 अंक। ये आ गए अपने पूर्णांक। लेकिन इसने कहा है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक भी ज्ञात करो। अब ये भी उत्तीर्ण है और ये भी उत्तीर्ण है, दोनों में से किसी में पुट कर दो, ठीक है। 30% इसमें पुट कर रही हूँ मैं, 30% किसका? पूर्णांक का। अब पूर्णांक 750 है, इसका 30% करेंगे, ये कितना आ गया? 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, 225 अंक। लेकिन प्लस 45 भी करना है इसको, 5 और 5 10, 4 और 6 1 7, 270 अंक। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए हमें? 270, ओके। प्रतिशत को प्रतिशत में माइनस करेंगे, अंक को अंक में करेंगे, 100% निकाल लेंगे, 100% हमारा पूर्णांक होता है, ठीक है। जो पूछा है वो कर देंगे। उत्तीर्ण होने के लिए कहा है इन्होंने, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, आंसर सेम ही मिलेगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, यानी पास होने के लिए उसे 36% चाहिए। उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण रह गया। यानी 9 और होते तो पास हो जाता, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनी अपनी कि 24% अंक उसने प्राप्त किए, 9 और होते तो वो पास हो जाता। पास क्या है? 36%, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? 36 इधर आ जाएगा, 12% इज इक्वल्स टू 9, ओके। अब 12% 9 अंक के बराबर है, तो 1% 9/12 और 100% यानी पूर्णांक 9/12 गुणा 100। ये क्या आ जाएगा? 3 तिया 9, 3 चौके 12, 25, 25 तिया 75 अंक। 100% है तो ये पूर्णांक है, तो पूर्णांक क्या आ जाएगा अपना? 75 अंक, ओके। नेक्स्ट देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को 41% अंक प्राप्त हुए, यानी मत प्राप्त हुए, और वह 5580 मतों से पराजित हो गया। यानी अगर 5580 चुनाव यानी मत और होते तो वो जीत जाता। कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए, एक उम्मीदवार ए है, एक उम्मीदवार बी है। कुल मत 100% ही होता है। 41% मत प्राप्त किए परंतु हार गया इतने मतों से, यानी 5580 और होते उसके पास तो वो जीत जाता। बी जीता है, इसके पास कितने हैं?
कुल 100% होता है, 41 तो इसने ले लिए, तो इसके पास क्या बचेंगे 59%। 100 में 41 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 59%। ओके, अब देखो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, क्या आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे 8%, 8 और 1 18 आ जाएगा नहीं, 41। 18% इज इक्वल्स टू 5580। 18% इतने मत के बराबर है। 1% 5580 बटे 18, 100% यानी कुल मत गुणा 100 हो जाएगा इसके। अब इसको काट लो, क्या आ जाएगा, 5 9 पे काटेंगे, 4 निम 36, 6 और 2 और 0 इंटू 50, ये क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 की 30 और 1 31, 2 0 लग जाएगी। तो कुल मत कितने आ गए अपने, कुल मत 100% ही होता है, 31,000 अपने आ जाएंगे कुल मत। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक उम्मीदवार थे एक चुनाव में, 2 उम्मीदवार, एक उम्मीदवार कुल मत वैध मतों का 5% प्राप्त करता है और 20% मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। अब देखिए, कुल मत 100% ही होंगे, वैध मत कितने होंगे, ये कह रहा है कि 20% अवैध है, अवैध कितने कह रहा है 20%, तो वैध कितने बच जाएंगे 80%। ओके, अब कुल वैध मतों के 55% अंक, अब इसमें से ए और बी आएंगे, ये ए है ये बी है, 80% का यानी 80 का 55%, तो ये ए प्राप्त कर रहा है। और यदि कुल मतों की संख्या इतनी दे रखी है इन्होंने, ये अगर 55 प्राप्त कर रहा है 55%, तो बी कितना करेगा 80 का, इस 100 में से घटाओ इसको, क्या आ जाएगा, 100 में से 55 गए, 10 में 5 गई 5, 45%, ये 45% प्राप्त कर रहा है। अब ये कह रहा है यदि कुल मतों की संख्या 7,500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। दूसरे उम्मीदवार के वैध मत पूछ रहा है, यानी ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। अब 100% 7500 के इक्वल है कुल मत, ठीक है। एक क्या हो जाएगा बटा 100, हमें ये निकालना है, क्या निकालना है हमें, ये निकालना है, तो गुना कर देंगे 80 गुना 45 बटे 100, ये क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 ये 0 से ये 0, 5 निम 45, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, ये क्या आ जाएगा अपना 4 निम 36, 75 को 36 से 6 5 30, 3 7 42, 43 44 45, 3 5 15, 7 21 और 1 22, 0 2 4 2 6 और 1 7, 2700, ये कितने लेगा 2700 मत, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। बी का पूछा है, ये बी का ही निकाला है हमने, ओके।